हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जानकारी लेके आई हूँ कि ज्येष्ठ के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ का जो मास होता है उसमें भगवान श्री राम संकट मोचन हनुमान से मुलाकात करते हैं, इसलिए इस माह में पड़ने वाले मंगलवार को व्रत करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस मास में कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है और इन कार्यों को करने से इंसान को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में हर एक महीने का अलग अलग महत्व होता है। हर महीने में अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो साल का तीसरा महीना होता है वो ज्येष्ठ महीना होता है। इसे ज्येष्ठ मास भी कहते हैं। बात यह है कि इस जो है साल 24 मई से शुरू होगा ज्येष्ठ का महीना। वैसे तो 23 से शुरू हो जाएगा, लेकिन मान्यता 24 से होगी। यह मास काफी खास होता है क्योंकि इस मास में शनि भगवान का जन्म भी हुआ था। इसके अलावा इसी मास में भगवान हनुमान पहली बार अपने प्रभु श्री राम से मिले थे। इसके अलावा इस मास में भगवान सूर्य और माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस महीने में अगर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं तो आपका तेज दूर दूर तक फैलता है, लेकिन कुछ ऐसा काम है जो बिल्कुल भी इस महीने में नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और घर में धन हानि होने लगती है, हार्दिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और साइंस के अनुसार भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं मौसम के अनुसार जो नहीं खाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको खाने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में भी चैनल को शेयर किया कीजिए, जैसे कि उन तक भी ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी पहुंचे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ज्येष्ठ महीने का महत्व। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ महीने का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। इस ग्रह को साहस शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय मास में ये मास आता है। इसके साथ ही इस मास में पहली बार भगवान हनुमान जी श्री राम से मिले थे। इसी के कारण ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला हर मंगलवार जो होता है उसको बूढ़ा मंगलवार के नाम से भी जानते हैं। इसे बड़ा मंगलवार भी कहते हैं। तो इसका व्रत रखना चाहिए। नहीं रख सकते हैं तो भगवान की पूजा अवश्य करें। माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में बैगन का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोष लगता है कि इससे रोग उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही संतान के लिए भी ये अशुभ माना जाता है, तो बैगन का इस्तेमाल ना करें। ज्येष्ठ मास में सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है। इस मास में देर तक सोना नहीं चाहिए, सोने से बचना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद में उगते हुए सूरज को जल डालना चाहिए। कहते हैं कि जब सूरज की रोशनी आप पर पड़ती है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस महीने दिन में नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इस मास में देर तक सोने से व्यक्ति को तमाम तरह के रोग जो होते हैं वो घेर लेते हैं। आलस्य आता है, काम रुकता है, तो नहीं सोना चाहिए। सूर्य को जल देते समय विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए। कभी सूर्य को जल चढ़ाते समय उन्हें सीधे नहीं देखना चाहिए, यानी कि अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। उनकी जो रोशनी है आपके आंख पे पड़ेगी तो उससे आपकी आंखों को नुकसान होता है। लोटे से गिरते जल की धार से ही सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। इस मास में शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से भी बचा जाता है। तो ज्येष्ठ मास में तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस मास में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करते हैं। इसका अशुभ परिणाम मिलता है, क्योंकि जो बड़ा पुत्र होता है उसको ज्येष्ठ पुत्र बोलते हैं या ज्येष्ठ पुत्री बोलते हैं। तो इस महीने में विवाह नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के दौरान अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। यह मास हल्का और सादा भोजन करने वाला होता है, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ज्येष्ठ मास में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं लौटाना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई भी अतिथि आता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो प्यासा है और पानी मांगता है तो उसे पानी अवश्य दें। ज्येष्ठ मास में पानी की बर्बादी करने की गलती ना करें। ऐसा करना देवी देवताओं को नाराज करना होता है, व्यक्ति को गरीब बनाता है। माना जाता है कि इस समय में पानी बेवजह बहना धन का नुकसान कराता है। लिहाजा दरिद्रता और गरीबी से बचे रहने के लिए पानी को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करना चाहिए। वैसे भी हमारा जो जल स्तर है वो नीचे हो जाता है, इसलिए पानी को खत्म ना करें, नहीं तो घर में पानी की कमी हो जाएगी।
ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवार का बहुत महत्व है और इसलिए इन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार को ना तो उधार देना चाहिए और ना ही किसी से धन उधार लेना चाहिए, वरना मंगलवार को धन एक ऐसा लेन देन है जिससे आपका जो कर्ज है वो बढ़ता जाएगा और अगर आपने किसी को दिया है तो वो आपको वापस जल्दी से नहीं मिलेगा। ज्येष्ठ मास में क्या काम करना चाहिए आइए ये जानते हैं। ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस मास में गंगा स्नान अवश्य करें। अगर संभव नहीं है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार को करेंगे तो विशेष है, नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ज्येष्ठ के महीने में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी होता है। कहते हैं कि इस महीने में अगर आप दान करते हैं तो वो काफी फलित होता है। आप अन्न, वस्त्र, धन का भी दान कर सकते हैं। इस महीने में निर्जला एकादशी भी पड़ती है, उस दिन भी दान करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में मंत्र जाप करने से आपका मन जो है वो काफी शांत रहता है, साथ ही व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए, इससे व्यक्ति को जीवन में हमेशा शुभ परिणाम मिलते हैं। हो सके तो पानी वाली चीज दान करें, जैसे कि आप फूल केक दान कर सकते हैं, आजकल जमाना है, नहीं तो आप घड़े में भी पानी रख के दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जल का दान करना बहुत ज्यादा लाभदायी होता है। इस मास में तिल का दान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है, तो आपको इस महीने में तिल का दान जरूर करना चाहिए, घर के सब सदस्यों से कराना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी दी हुई ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।